नवाब टाउन के अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान हैदर। थाना नवाब टाउन के अंदर एक FIR दर्ज होती है कि एक नौजवान ने गाड़ी के अंदर नूरजहां का गाना झांझर दी पावा झनकार लगाया, जिस पर FIR दर्ज की जाती है और उस नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है। वही नौजवान दानिश अली हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं कि क्या वाकई इन्होंने वो गाना लगाया हुआ था और क्या ये गैर कानूनी था और इनको कब पकड़ा गया और इस वक्त वो कहाँ थे जब इनको पकड़ा गया। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। दानिश, कब का ये वाकया है और कब FIR आप पे होती है, कहाँ पे जा रहे थे आप? भाईजान ये ना इतवार वाले दिन का वाकया है। तो मैं ना इन ड्राइव चला रहा था, तो मैं ना मतलब कि मेरी पर्सनल कार है, फैमिली कार है, तो वो मैं पार्ट टाइम इन ड्राइव पे भी चलाता हूँ। तो वो रात के ना कोई तकरीबन 12 साढ़े 12 का टाइम था, तो मुझे ना इन ड्राइव पे राइड आती है रायविंड की। ठीक है। तो वो मैं रायविंड जाता हूँ राइड उतारने, रायविंड से मैं वापस आ रहा हूँ, वापसी की तरफ हूँ। तो ना तकरीबन वलेंशिया गोल चक्कर के करीब मुझे 4 मुहाफिज रोकते हैं। पुलिस एहलकार थे 4, बाइक पे थे, नाका नहीं था लगा, कोई बैरियर नहीं था। 2 मोटरसाइकिलें थी, 4 पुलिस वाले थे। उन्होंने जी मुझे रोका, मैं रुका हूँ बाइज्जत तरीके से। उन्होंने जी मैं उतरा हूँ, उन्होंने कहा जी चेकिंग दें, मैंने चेकिंग देने लग पड़ा हूँ। साजिद नामा पुलिस वाला था जिससे मेरी टॉक हो रही थी, जो मतलब कि उनमें मुझसे बात कर रहा था। बाकी तो वो पीछे एक बाइक पर रोकी हुई थी, उनकी तलाशी वगैरह ले रहे थे। वो बाइक वाले को उन्होंने छोड़ा है, वो फौरन गाड़ी पे आ गए हैं। एक ने गाड़ी का अगला दरवाज़ा खोल लिया ड्राइवर के साथ वाला पैसेंजर दरवाज़ा, एक पिछला दरवाज़ा खोल लिया और गाड़ी की ना चेकिंग करने लग पड़े। मैंने साजिद भाई को कहा, साजिद भाई 1 मिनट रुके, मैं आपको देता हूँ चेकिंग। मैं अपनी गाड़ी के करीब आके खड़ा हो गया हूँ उनके ऊपर के, वो अगर मेरी गाड़ी की चेकिंग कर रहे हैं, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुझे कहना मैं चेक करवाता हूँ। इस तरह आपको पता है अमूमन होता है कि खुद ही कोई चीज़ रख के पैसों की डिमांड कर ली जाए। इस चीज़ से हर पाकिस्तानी एहतियात करता है, डरता भी है, क्योंकि सरकारों के आगे कौन बोल सकता है। ठीक है। सरकारों का जो दिल करे वो करते हैं। तो मैं उस चीज़ से एहतियात करते हुए मैंने कहा मैं गाड़ी की चेकिंग दे लूँ, फिर मैं आपको चेकिंग देता हूँ। जी इसी जद्दोजहद में ना 15 से 20 मिनट गुजर जाते हैं, गाड़ी की तलाशी होती है। सही है। उसके बाद वो मेरी चेकिंग सारी करते हैं। उसके बाद जब कुछ नहीं मिलता तो वो मुझे कहते हैं गाड़ी में गाने लगाए थे आपने। मैं बड़े हंस के फ्रैंकली माहौल पंजाबी में उसके साथ मेरी टॉक हो रही थी। मैं कहा यार साजिद भाई तुहानू 15-20 मिनट बाद ही याद आया मैं गड्डी 'च गाना लाया। अच्छा, ये बात होती है। कहंदा तू गाना लाया बेकिसी गल हैगी ते तेरे ते परचा होना है। मैं कहा तेनू दिन दा नहीं पता, ये दिन केड़ा है? 12 रबीउल अव्वल का दिन था। अच्छा। मैं कहा जी 12 रबीउल अव्वल का दिन मुझे पता है, मैं सुन्नत वाली जमात हूँ, लेकिन वो दिन गुजर गया है। इस बात पे उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कोई गल नहीं, अगर गुजर गया तो तेरे ते 2 तरीका पीछे परचा पा दांगे, साडे वास्ते केड़ा मुश्किल है। अच्छा, साढ़े वास्ते केड़ा। फिर उसके बाद थाने ले जाते हैं? उसके बाद वो मेरे साथ साजिद नामा पुलिस वाला बैठ जाता है, वो मेरे साथ थाने चला जाता है। थाने जाके वो मुंशी साहब से मुझे पेश करता है। मुंशी साहब के साथ पता नहीं वो क्या आपस में बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता भाई। अच्छा। वर्डिंग इस तरह की वर्डिंग वो यूज़ करते हैं। वो मेरे साथ नहीं करते, करते अपने मुंशी के साथ है, जो हसनैन मुंशी का नाम था, हसनैन भाई। उन्होंने आके कहते ने जवाई भाई इनू एडा इज्जत ना इत्थे पाया, अंदर देओ इनू परचा देओ। गाना कौन सा लगाया हुआ था? गाना जी मैंने लगाया हुआ था मैडम नूरजहां का झांझर दी पावां झनकार, नैना चो डुलदा है खुमार। अच्छा, तो कोई रिग्रेट है गाना लगाने पे, नहीं लगाना चाहिए? जी रिग्रेट तो बिल्कुल भी नहीं है कि गाना इतना बेहुदा नहीं था, या इस तरह के गाने में कोई बेहुदगी नहीं थी कि मैं कहूँ कि जी मुझे पछतावा हो रहा है या रिग्रेट है कि मैंने ये गाना। देखें वो गाना मेरी चॉइस है, मैं अपनी उस गाने की वजह से FIR हुई है? देखें उस गाने की वजह से हुई है, लेकिन वो साउंड एक्ट की FIR दी है। ठीक है। उन्होंने ये गाने को स्पेसिफिक कह के नहीं किया कि ये गाने सुनने की वजह से FIR है। वो उन्होंने कहा जी लाउड ऊंची आवाज में लगाया हुआ था। देखें जी वो मैं जहाँ तक मुझे नॉलेज है ना, साउंड एक्ट ये है कि आपका गाड़ी में भी हो जाता है। पहले तो ये नहीं था ना पता, अब जैसे कि पर्चा हो गया तो नॉलेज इकट्ठा किया तो पता लगा जी गाड़ी पे भी हो जाता है। लेकिन इस सूरत में कि आपके साथ वाला चलने वाला कोई सफ़र में जो है वो आपसे तंग हो रहा है, साथ की ट्रैफिक तंग हो रही है, वो आपके खिलाफ कंप्लेन करती है, फिर पंजाब पुलिस एक्शन में आती है और आपके खिलाफ FIR या कोई आप हुल्लड़बाजी कर रहे थे? कुछ भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई नशा वगैरह किया हुआ था? कोई नशा वगैरह नहीं था किया। मैं मेहनत मजदूरी करने निकला था कि मैं समझ लें कि 40-50 पे फ्यूल एफिशिएंट फ्यूल बचाने की सूरत में गाड़ी भी बहुत स्लो चला के ला रहा हूँ, क्योंकि मैं फ्यूल पे तो सारा मेरा काम है, तो मैं फ्यूल बचा रहा हूँ। 40-50 की स्पीड मेरी गाड़ी की थी। आप क्या कहते हैं कि ये FIR आप पे ज्यादती है? ज्यादती है, सरासर ज्यादती है। उसकी बेसिक वजह पता क्या है? ना गाड़ी लाउड थी, वो थी मुद्दई तो था ही नहीं। नूरजहां आपको पसंद थी जिस वजह से? जी वो तो हैं पसंद, वो तो हमारे कौमी नेशन है, वो हमारे कौमी शायर हैं,
देखें वो उनके गाने या उनके तराने तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब देखें 14 अगस्त पे, वो 14 अगस्त ही अधूरी है जहाँ पे मैडम नूरजहां का कोई तराना ना चले। सही है, देखें वो मैडम वो तो लेजेंड थे ना। सही है। अच्छा, एफआईआर आप पे होती है, घर वालों को कैसे पता चलता है कि आप थाने में वो पकड़े गए? देखें जी, सुबह तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है, मुझे ना वो हवालात के अंदर कर देते हैं। तो मैं वो हसनैन भाई के साथ 3 घंटे, क्योंकि मैं हसनैन भाई के साथ रहा हूँ, वो ही थे मुंशी, क्योंकि ऐसा ही साहब तो थे नहीं, वो ठीक गश्त है। पे थे थाने में। हम्म, तो मैं उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी फ्रैंकनेस कि वो गुलबर्ग थाने में भी रह के गए हैं। अच्छा, तो उनके साथ इस हिसाब से मेरी वो मतलब मुझे मेरे मोहल्ले के कुछ ठीक है। ऐसे बंदों के नाम ले रहे थे नामावर, जिन्हें मैं भी जानता था। ठीक है। तो उनके साथ इस तरह की टॉक हो रही है, तो मैंने उन्हें कहा है, मैं कहा यार हसनैन भाई ये पर्चा दे ही दिता तो मैनू दसो, मैं पिछे अपने अबाऊ जदाद नूं ते दसता वा, मैं फोन करा दो। ये हसनैन भाई के वर्डिंग थी कि यार इजी हो या, ये तेरा पर्चा नहीं कटिया, ये हाँ। 6:30 बजे है की ठीक बात है, और मैं हवालात के अंदर हूँ, ठीक है। बाहर नहीं हूँ, मुंशी के कमरे में नहीं हूँ, हवालात के अंदर कर चुके हैं मुझे, मेरी चीज़ें जब्त करके। तेरे ते पर्चा नहीं है ये दिता। 7:30 बजे SHO साहब नूं उठाना है, क्यूरी तेरी SHO साहब नूं सेंड करती, अगर SHO साहब कहणगे तो तेरा पर्चा कट दांगे, नहीं तो तेरी जान खलासी होएगी। घर दसन की भी जरूरत नहीं, पर्चा तेरा उंज खारिज तो देंगे नहीं, तो फिर ठीक तो है। घर उंज ही चला जाए। सही है। मेरे दिल में उम्मीद जागी, मैं कहा चलो अल्लाह करे जी SHO साहब कोई तरस आ जाए कि बच्चा है गाना सुन रहा, गाने ते कहता इनू पर्चा देना, कि मेरा रिकॉर्ड साफ, मेरा कोई इस तरह का ना पहले ज़िंदगी में ऐसा कोई हादसा हुआ, ना इस तरह का मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड, मैं बिल्कुल नील बंदा, और ये मेरे ऊपर पर्चे का दाग लगा दी, और पर्चा भी क्या साउंड है। सही है। और मेरी यही अपील है CCPO साहब के साथ, हमारे सारे बड़े अफसरान के अब साथ। तो जुर्म आप पे साबित उन्होंने करके एफआईआर दे के आप आपका जो सीआरओ है उसके अंदर आपका देखें ना, ये बेसलेस पर्चा मैं यही कहूँगा। उसकी वजह पता है क्या है, कि इसमें ना कोई भी ऐसा वो होता है ना कि अगर मेरा पे अगर उन्होंने FIR की है तो वो किसी मुलजिम किसी के कहने पे की है, या किसी ने मेरी कंप्लेन की है उस वजह से दी है, कि उन्होंने कोई बयान दर्ज किए ठीक हैं है। कि नहीं किसी बंदों के, जिन्होंने कहा है जी इसके गाने की वजह से या इसके साउंड की वजह से हम तंग हुए हैं, फिर तो वो कानूनी कार्रवाई की गई। जब फैमिली को और दोस्तों को पता चला कि आप पे एफआईआर हो गई है और ये गाना सुनने पे, तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? और जाहिर दोस्तों बात है डिसहार्ड होते हैं, तनकीद का निशाना बनाया गया मुझे, दोस्तों की तरफ से भी, फैमिली की तरफ से भी, जबकि मैं इतना गलत तेनों की नहीं था। जरूरत सी गाना चलाने हाँ, देखें वो बेसिक एथिक्स है ना कि फिर कोई भी अगर काम हो जाता है तो सबसे पहली बात यही होती है, तू है क्यों किया, या तूने ऐसे क्यों किया, या तू ही नहीं सी लाना। देखें ये कब तक हम ऐसे सवाल जवाबों में उलझते रहेंगे, हम पाकिस्तान के रिहायशी अब हैं। अगर मुस्तकबिल में कहीं पे आप जाते हैं रास्ते में और फिर ये गाना लगाएंगे आप? देखें गाना तो लगाएंगे ही, बेशक लगाऊंगा मैं, लेकिन वो ये है कि जिस एक्ट के तहत मुझ पे पर्चा दिया गया वो हालांकि मेरा इतना लाउड नहीं था, लेकिन मैं अब कोशिश करूंगा कि इतना साउंड रखूं कि वो मेरे कानों तक ही जाए, मेरे साथ के बंदे के साथ कानों में भी ना जाए, यही कोशिश करेंगे हम। तो जमानत फिर कब हुई? जमानत जी वो फिर इतवार का ऊपर से दिन था, तो वो नैब कोर्ट का कोई बंदा आया, उसके साथ मेरी डील शील हुई है, तो वो फिर मजिस्ट्रेट से ज़मानत ले ली थी संडे वाले दिन। गाड़ी की सबूतदारियाँ वगैरह डलवाई थी गाड़ी, क्योंकि उन्होंने पर्चे में इस पे पुलिस वालों कोई लेन देन पैसों का? देखें वो अगर देखें मैं वहाँ पे सॉर्ट कर सकता था, वो साजिद भाई के साथ ही, जहाँ पे मुलाजमों ने रोका है, ना थाने तक बात आती, ना ASI तक बात आती। आपने यही कहा कि मैं 1 रुपया नहीं देना है? मैं देखे ना, मैं क्यों दूं कि मैं अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, मैं 500 कितने रुपए की राइड थी जो आप लेके गए हैं? वो राइवेंट जो मैं लेके गया वो 3000 रुपये की राइड थी। ठीक है। तो वो यही चाह रहे थे, गाड़ी अपनी है? गाड़ी मेरी अपनी है। सही है। हाँ जी, तो वो यही चाह रहे थे कि ये कोई पैसे पूसे दे, वो जिस वजह से मुझे इतना थ्रेड भी किया है उन्होंने। अब देखें ये कैमरे पे ऑन कैमरा में बहुत सारे ऐसी बातें होती हैं, वो आप भी समझते हैं कि वो मैं नहीं कर सकता, वो मेरे हक में बाद में गलत प्रूफ देंगे, मैं जिस वजह से ना बहुत लिमिटेड रह के बात। पुलिस वालों का रवैया आपके साथ बहुत ज्यादा, बहुत बुरा था, इंतहाई बुरा। गालियां वगैरह भी निकाली? नहीं देखें वो तो उनका ना समझ लें कि वो अगर पुलिस वाला कहलाया ही नहीं जाता जब तक वो गाली ना निकाले। अच्छा। वो तो ट्रेंड सेट कर दिया ना। मैं समझता हूँ कि ये इन्हें सिखाया जाता है इनकी ट्रेनिंग में कि अगले को आपने रोकना है तो उसके ऊपर इतना को दबाव आपने डाल देना, करते हैं। इतना कुछ एक थ्रेड कर देना कि वो आप जो कहें वो मानने के लिए तैयार हो जाए। इनका दाव ही ये है, ये बंदे को रोकते ही इतना को डरा देते हैं कि बंदा कहता है 10,000 भी फड़ो है, जो भी चाहिए फड़ो, मैनू छाड़ दो, ताड़ी मेहरबानी। ठीक है, फिर सरकार के साथ अब हम आगे से बहस तो नहीं सकते। सही, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? पंजाब पुलिस ने जो आप पे FIR दी साउंड एक्ट के तहत, जी
तो नेक्स्ट मुस्तकबिल के लिए आप जो हमारे अफसरान हैं पुलिस के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सीसीपीओ साहब के साथ सीसीपीओ सर से अपील करना चाहूँगा कि मैं एक आम शहरी हूँ, मेरा काम ही ऑन रोड है। अब देखें, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, पेट्रोलियम जगह जगह डॉल्फिन खड़ी है, वो आईडी कार्ड चेक कर रही है। अब मेरा कोई गुनाह भी नहीं है और मुझे क्रिमिनल रिकॉर्ड में डाल दिया गया कि मेरा सीआरओ बन गया। मेरी सिर्फ ये अपील है कि मेरे पे ये यूजलेस पर्चा हुआ है, ये मेरा पर्चा खारिज करवाया जाए। अगर गलत हूँ, अगर मेरी सज़ा इससे ऊपर भी कोई एफआईआर लगती है तो वो भी मैं लेने के लिए तैयार हूँ। कार्रवाई तो करें ना। अब देखें कि वो एसीपी साहब ने इंटरव्यू दिया है बैठ के किसी चैनल पे कि जी हमने कानून के दायरे में रह के। अब देखें, आपकी रसाई इंटरव्यू के हद तक मेरे तक हो गई कि आप इंटरव्यू के लिए, वो तो हमारे बड़े अफसरान हैं, उनकी रसाई नहीं हो सकती। उनकी तो रसाई आम बंदे तक होनी चाहिए कि हर आम से आम बंदा उठ के भी उन्हें कहे कि सर मुझे ये मसला है। मैंने ये 2-3 बातें जो पंजाब पुलिस के खिलाफ की हैं, ये भी नहीं थी करनी। ये सिर्फ क्यों की हैं कि एसीपी साहब का मैंने वो इंटरव्यू देखा है, वो देख के मेरा दिल ही मुझे दुख हुआ है कि यार हमें कोई छोटा मुलाजिम तंग करता है, हम किसके पास जाते हैं? हम बड़े अफसर के पास जाते हैं। बड़े अफसर यही कह वो रहे हैं। बड़े अफसर ने बात भी नहीं सुनी, बड़े अफसर ने किसी से पूछा भी नहीं कोई बात। उन्होंने अपने मुलाजम ने जो दरखास्त दी है, अब देखें ना, दरखास्त के अगर बीच में जाएंगे, ये इंटरव्यू है छोटा, बात बहुत लंबी चली जाएगी कि वो इंटरव्यू दरखास्त के अंदर उन्होंने 3-4 चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो बिल्कुल बेसलेस हैं। उन्होंने कहा जी मैंने इनका बयान लिया है, ये लड़के ने, नौजवान ने कहा है जी मुझे गाने सुनने का शौक़ है और मेरा ये रूटीनी काम है, मैं ऊंची आवाज़ में रोज़ गाने सुनता हूँ। जबकि ये बिल्कुल बेसलेस बात है। इस तरह की तो मेरी कोई टॉक हुई नहीं उनसे। सही हो गया, ठीक है। बिल्कुल जी, ये झांझर दी पामा झनकार गाने की वजह से दानिश अली पर एफआईआर होती है और उनका कहना है कि मैं मुस्तकबिल में भी ये गाना तो सुनूंगा, लेकिन जो मेरे पे एक्ट लगाकर एफआईआर दी गई उस पर एहतियात करूंगा और आला अफसरान से मेरी दरख्वास्त है कि मेरा सीआरओ ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। मुझे दें इजाज़त, अपना रखे ख्याल, अल्लाह ने के बाद।